क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का माइंड सेट ये है कि हमें गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। कि अल्लामा इकबाल का शायर है, कर कश्मकश तो ज़िंदगी में देख ले क्या बात है, बाकी रही कामयाबी वो तो खुदा के हाथ। Mashallah. In that span of 3 months, you can generate 5 lakh rupees revenue. Exactly. So this is the big thing. और इन्वेस्टमेंट कितनी आपने पहले की? इन्वेस्ट जो आप देख रहे हैं नीचे की साइड, ये सारा वाटरमेलन लगाए हैं हमने। अगर अब कोई चाहेगा कि मैं भी करूं, फॉर एग्जाम्पल, उनको क्या करना है? जो भी IUST की फैकल्टी है, VC सर से भी मैं बोलूँगा कि मोहसिन नज़ीर जो है यूनिवर्सिटी IUST के स्टूडेंट है, लेकिन ये खाली स्टूडेंट नहीं है, ये एक इंस्पिरेशन बन रहे हैं। ही इज़ बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर। इसमें हम जितना चाहे, जितनी हम मेहनत करेंगे उतना ये ज़्यादा देगा हमें। यही वो ग्रीन हाउस है जिसमें ये सारा का सारा मटेरियल तैयार हो चुका है। एक अलग ही रिश्ता है हमारा जो कि IUST से बनता है। जी जी बिल्कुल। तो कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ किया जाए। इस साइड में जो ये कुकम्बर्स हैं और ये स्क्वाश की जो वैराइटीज़ हैं वो लगा के रखे हैं। इस साइड में ये प्लॉट है उसका, उसके लिए ये जगह है। और इसमें ये मेलन लगाए हैं। यूनिवर्सिटी का तो अब क्या ही कहें कि सबसे बेस्ट मुझे लगता है कि कश्मीर में बेस्ट यूनिवर्सिटी है। एट द एज ऑफ 23 अगर ये इतना कर सकते हैं होते, क्या तब भी आप कर पाते कि आपको एजुकेशन की वजह से कुछ सहूलियत? जी, दोस्तों ने क्या कहा? दो यूनिवर्सिटी फ्रॉम द अदर एरियाज वो आपके पास बिल्कुल। दिस इज द लव, दिस इज IUST। फादर ने तो ये नहीं कहा कौशल मोल मशहूर है क्या लोग नहीं। ऑन द वन हैंड यू आर एबल टू बैलेंस योर एकेडमिक लाइफ, ऑन द अनदर हैंड यू आर एबल टू बैलेंस दिस लाइफ। कैसे? इफ यू रियली थिंक दैट दिस स्टोरी इज वर्थ, इसको शेयर करें। दो खाली यूट्यूबर्स और फेसबुक इन्फ्लुएंसर्स डिजर्व नहीं करते हैं कि वो फेसबुक की लाइमलाइट में आ जाए। मोहसिन नज़ीर जैसे लड़के जो है ये भी डिजर्व करते हैं। तो व्हाट विल बी द एडवाइस टू यू? क्रिटिसाइज करना कम करें। लड़के जो अच्छा काम कर रहे हैं, पॉजिटिव काम कर रहे हैं, उनको अपनी ज़िंदगी जीने दें। थैंक्स टू रेडियो राब्ता टीम और ख़ासकर हमारे जो भाई हैं काशिफ भाई, जो यहाँ पे आए, मेरे लिए यहाँ तक पहुँचे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ काशिफ और आप मुझे देख रहे हैं रेडियो राब्ता के डिजिटल मीडिया हैंडल्स पे। वो कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जी हाँ, इस टाइम मैं वंतराग में मौजूद हूँ जो कि कहरीबल इलाके में है। मेरे साथ एक इंस्पिरेशन है, तो ये जो है खुद को पहले इंट्रोड्यूस करेंगे। मेरा नाम मोहसिन नज़ीर है और मैं वंतराग रंबीरपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ जो कि डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में पड़ता है। और मैं एक स्टूडेंट हूँ, अभी इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी IUST से तालीम दे रहा हूँ, जहाँ से कि आप भी हैं। स्पेशली हमारा एक अलग ही रिश्ता है हमारा जो कि IUST से बनता है। जी जी बिल्कुल। तो वहाँ से मैं अभी BSc मैथमेटिक्स कर रहा हूँ। अभी हमने रिसेंटली इस एग्रीकल्चर के बारे में सोचा क्योंकि ये जो ज़मीन थी हमारी, इसमें कोई काम नहीं चल रहा था। तो ये पड़ा था ऐसे ही पड़ा था। इसमें थोड़ा बहुत हमने पिछले साल एक बार मेज़ लगाया था, लेकिन वो बस लो लेवल पे ही था ऐसे ही। तो अभी हमने इसके बाद एग्रीकल्चर के बारे में सोचा, यूट्यूब वगैरह से वीडियो वगैरह सोचे। तो उसके बाद हमने क्या किया कि वाटरमेलन की कल्टीवेशन स्टार्ट की। 4 महीने हो गए हमें यहाँ पे, और यहाँ पे और भी कुछ वैरायटी लगाई है। इसके बाद और भी लगाना है। अभी फोकस चल रहा है इन चीज़ों पे कि तो वाटरमेलन्स जो आपने लगाए, आपने कहीं देखा था कि आपने खाली सोशल मीडिया से देखा कि आपके सराउंडिंग्स में है किसी जी? सराउंडिंग्स में बनते हैं थोड़े बहुत, और सोशल मीडिया ज़्यादातर तो सोशल मीडिया से देखा हमने कि कैसे बनते हैं, क्या है बाकी सब चीज़ें। तो उसके बाद हमने फोकस किया इसी चीज़ पे कि थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करते हैं। एक तो अपना रोजगार भी बनता है और इसके साथ साथ हम और लोगों को भी रोजगार फराहम करते हैं। यस, दिस इज द बिग थिंग। लेकिन वो बोलते हैं ना कि वी हैव टू बी जॉब गिवर्स नॉट जॉब सीकर्स। एग्जैक्टली। और इससे एक इंस्पिरेशन मिलती है कि अपना माइंड सेटअप चेंज करें, परसेप्शन एक चेंज करें। और दूसरी बात यह है कि आप पढ़ रहे हैं बिल्कुल सर मैथमेटिक्स। जी, मैथमेटिक्स पर। और यहाँ पर ये मसला इंटरनेट कैसे हुआ? क्योंकि मैथमेटिक्स कुछ अलग फील्ड है, ये कुछ तो ये कैसे हो गया? असल में क्या है कि देखिए, ज़मीन अपनी थी। तो कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ किया जाए। वैसे भी इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है कि हम अगर मैथमेटिक्स में कोई और काम पढ़ रहे हैं तो कोई और काम हम नहीं कर सकते। आपका ये मानना है कि आप किसी भी शोबे से हो, लाइक आई एम फ्रॉम जर्नलिज्म, आप जरूरी नहीं था कि मैं जर्नलिस्ट बने। हाँ, आप मैथमेटिक्स से है तो मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है। बिल्कुल। तो बस वसाइल होने चाहिए, उनको फिर यूटिलाइज करना है। जो आपकी यूनिवर्सिटी है, लाइक वहाँ से अभी तक क्या सीखा आपने वहाँ से? जी, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो रिसेंटली आपको पता ही होगा कि
लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडियाज़ में आई है, जो कि बहुत बड़ी एजाज़ की बात है हमारे लिए भी और हमारी यूनिवर्सिटी के लिए भी। यूनिवर्सिटी का तो अब क्या ही कहें कि सबसे बेस्ट मुझे लगता है कि कश्मीर में बेस्ट यूनिवर्सिटी है वो। ऑब्वियसली इंडीड इट इज। तो कितना रेवेन्यू जनरेट होता है आपका इससे? रेवेन्यू अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने लगाए हैं तकरीबन 2000 से 3000 पौधे हैं ये। तो अगर हम रेवेन्यू के एस्टिमेट देखें तो कम से कम 4-5 लाख के आसपास ये इसका रेवेन्यू हो जाएगा फॉर 3 मंथ। नहीं, ये 3 मंथ्स में रेडी होता है जी। 3 मंथ्स जी, ये 3 मंथ्स में रेडी होता है। कितनी बार इसमें साल में आप सब्जी उगाते हैं? इसमें 3 महीने जी, इसमें कम से कम अगर हम चाहें तो 3 बार हम सब्जी लगा सकते हैं इसमें। ये तो बहुत बड़ी बात है। शायद देखिए आपको शायद, क्योंकि मुझे भी खुद अभी पता चला, मुझे लगा ये जैसे सेब जैसे है ये भी को 3 मंथ विद इन द स्पैन ऑफ 3 मंथ्स यू कैन जनरेट 5 लाख रुपीस रेवेन्यू। एग्जैक्टली। तो दिस इज द बिग थिंग, दिस इज द इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग मी आई गेस, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अल्टीमेटली इंसान जो भी करता है वी डू इट फॉर मनी। अब जो कमाना है इंसान को बड़े पॉजिटिव तरीके से कमाना है। इन्वेस्टमेंट कितनी आपने पहले की? इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें तो जो पहली इन्वेस्टमेंट थी तकरीबन अभी तक तो जो 2 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट हो गई है, क्योंकि पहली बार थी। नहीं, असल में क्या है कि जो पहला टाइम होता है उसमें ये ड्रिप सिस्टम वगैरह लगता है बहुत ज़्यादा और फेंसिंग वगैरह भी लगती है, तो उसमें ज़्यादा ही लगता है। लेकिन अगर हम नेक्स्ट टाइम से देखें तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम से हमें इसमें इन्वेस्टमेंट लगती है 50 to 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट लगती है कंप्लीट। आइडिया दिया किसने मगर पहले? आइडिया अगर हम देखें तो ज़्यादातर इंटरनेट ने दिया आइडिया। तो जो इसके कंसर्न डिपार्टमेंट है वो हॉर्टिकल्चर आता है कि एग्रीकल्चर? इसका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर उनकी तरफ से कितना, क्योंकि यू आर अ यूथ, यू आर अ यंग बॉय। बिल्कुल, एग्रीकल्चर वालों की तरफ से भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। उनसे भी हमने पहले राब्ता किया था ये बनाने से पहले कि हमें क्या कर, उनने भी बहुत ज़्यादा मशवरा दिया इस चीज़ों के बारे में। उनने भी स्क्वाश के बारे में बताया, कुकम्बर वगैरह के, और तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है हमें तो हम उनसे राब्ता करते हैं। की एज क्या है? मेरी एज अभी अगर हम देखें तो 23। ऑन जस्ट 20। लुक एट द एज ऑफ 23 अगर ये इतना कर सकते हैं, एंड द बॉयज एंड गर्ल्स, देखिए जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इट्स नॉट जस्ट कि आप लड़के हैं और खाली आप ही कर सकते हैं, इट्स फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉय। आप देख सकते हैं ना सोशल मीडिया पे आती है वो बीज का वगैरह, तो बहुत बड़ी बात है। कश्मीर की जो यंग जनरेशन है दे नो व्हाट वी हैव टू डू, नॉट गोइंग हियर एंड देयर लाइक ड्रग्स एंड ऑल दैट, क्योंकि उससे अल्टीमेटली टाइम इंसान का वेस्ट हो जाता है। और जो ये वाला फील्ड है, अगर अब कोई चाहेगा कि मैं भी करूं फॉर एग्जांपल, उनको क्या करना है पहले? देखिए, अगर कोई भी चाहे, वैसे तो कर तो कोई भी सकता है, क्योंकि वो कहते हैं ना जहाँ चाह वहाँ राह। तो अगर कोई करना चाहे तो आराम से कर सकता है, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान रखना पड़ता है कि मतलब सीडलिंग वगैरह के बारे में, क्योंकि ये ऐसे तो नहीं है कि हम कहीं से भी उठा के लाए और लगा दें। तो सीडलिंग के बारे में पहले हमें जानना पड़ेगा कि सबसे बेस्ट वैरायटीज़ क्या है। रिसर्च इज इम्पोर्टेंट। जी, रिसर्च इज इम्पोर्टेंट है। आपको लगता है कि अगर आप पढ़ते नहीं होते, फॉर एग्जांपल मोहसिन नज़ीर इस टाइम बीएससी मैथमेटिक्स नहीं कर रहे होते, क्या तब भी आप कर पाते कि आपको एजुकेशन की वजह से कुछ सहूलियत हुई? जी, एजुकेशन की वजह से तो बहुत कुछ सहूलत मिली है, क्योंकि सही बात है, अगर एजुकेशन नहीं होती, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनने उतना पढ़ा भी नहीं है लेकिन करते हैं, वो भी काम करते रहते हैं। लेकिन एजुकेशन की वजह से मुझे एक अपर एज मिला है, वो ये है कि मैं खुद रिसर्च कर सकता हूँ। बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। क्यों है? असल में because of the mindset of we carry मैं गवर्नमेंट जॉब इस जरूरत वहीं का एग्जैक्टली असल में वही है, क्योंकि आप देख सकते हो कि जॉब्स के लिए फॉर्म कितने भरते हैं लाखों में। जब जॉब कहीं पे भी कोई जॉब छोटी से छोटी जॉब निकल जाए तो फॉर्म कितने भरते हैं वो, चाहे फिर अगर हम देखें तो जब यहाँ पे कोई जॉब निकलती है ना 12th पास के लिए या 10th पास के लिए, वहाँ पे भी ग्रेजुएट लोग फॉर्म भरते हैं, पीएचडी भरते हैं, है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का माइंड सेट ये है कि हमें गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। बिल्कुल। अगर हम उसके बरक्स दूसरी चीज़ों पे भी ध्यान दें, फोकस करें दूसरी चीज़ों पे, तो मुझे लगता है कि बेस्ट रहेगा। तो उसने क्या बोला? टीचर्स मुझे पता नहीं है कि मोहसिन नज़ीर ये नहीं करता, तो आप तो जान जाएंगे। देखिए आपके मोहसिन नज़ीर खाली स्टूडेंट नहीं है, जो भी IUST की फैकल्टी है, VC सर से भी मैं बोलूँगा कि मोहसिन नज़ीर जो है यूनिवर्सिटी IUST के स्टूडेंट है, लेकिन ये खाली स्टूडेंट नहीं है, ये एक इंस्पिरेशन बन रहे हैं। ही इज़ बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर। जिनका यही कहना है कि जब वसाइल हो आपके पास, ज़ाया क्यों करने? एजुकेशन जब आप हासिल करें, क्यों माइंड में रखें कि वंश में मुलाजमी लागू? यू कैन क्रिएट योर ओन बिजनेस। वी हैव टू बी job gears, not job seekers. On the one hand, you are able to balance your academic life.
on the another hand you are able to balance this life? कैसे? अगर हम देखें ना तो अगर हम चाहें बैलेंस करना किसी भी चीज़ को तो आराम से कर सकते हैं। बस हमारा जो जहन है, हमारी जो सोच है, उसको बनाने की ज़रूरत है। अगर हम किसी चीज़ की, वो कहते हैं कि अल्लामा इकबाल का शायर है, कर कश्मकश तो ज़िंदगी में देख ले क्या बात है, बाकी रही कामयाबी वो तो खुदा के हाथ है। माशाल्लाह। तो इसीलिए हमें कश्मकश तो ज़रूरी करनी है। तो पढ़ने के साथ साथ बहुत सारी मतलब दिक्कत भी होती है कहीं कहीं पे, क्योंकि जब अभी एग्ज़ाम्स वगैरह हैं तो उस टाइम पे यहाँ पे अगर हम देखें तो जब हमारे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं उस टाइम पे हमारा हार्वेस्ट चल रहा होगा, तो उसमें प्रॉब्लम भी होगी, लेकिन करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। कोई ना कोई रास्ता हमें निकालना पड़ेगा जिससे हम इस चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। People will try to bring you down, drag you down। तो आज के दौर में प्रायोरिटी किस चीज़ को है? अगर हम देखें आज के दौर में तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपनी फैमिली को मिलनी चाहिए, सबसे बेस्ट। देखिए, दिस इज द ग्रेट माइंडसेट यू आर हैविंग, सो व्हाट विल बी द एडवाइस टू द यूथ? सबसे बड़ी एडवाइस यही रहेगी कि जो आपके पास अभी है उस पर फोकस करें, जो आने वाला है वो खुद आएगा। बस आप फोकस कीजिए कि जो आपके पास है उन चीज़ों को यूटिलाइज़ कीजिए। देखिए, जितना टाइम मुझे अभी हम यहाँ पे जब से काम कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि मुझे जो भी मुझसे मिलता है, जब घर वाले हैं या अपने रिलेटिव वगैरह हैं, तो उनकी नज़र में क्या मतलब वो इज्जत एक प्राउड मोमेंट है उनकी नज़रों में। मतलब खासकर हमारी फैमिली, जो मेरे घर वाले पापा मम्मी है, उनकी नज़र में एक प्राउड मोमेंट होता है कि हमारे बच्चे भी कुछ कर रहे हैं। मोहसिन नज़ीर इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर मी एंड ही इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन। ही इज़ अ रोल मॉडल ऑफ IUST फॉर हिज फैमिली, और अपने जो भी इनका फ्रेंड सर्कल है, दे शुड फील प्राउड दैट दे आर द फ्रेंड्स ऑफ मोहसिन नज़ीर। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि to bring those unsung heroes of the society in front of you. So if you really think that this story is worth, इसको शेयर करें दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, ताकि मोहसिन नज़ीर की वजह से, रेडियो राब्ता की वजह से कोई ना कोई एक लड़का जो है इंस्पायर हो। क्रिटिसाइज करना काम करे, लड़के जो अच्छा काम कर रहे हैं, पॉजिटिव काम कर रहे हैं, उनको अपनी ज़िंदगी जीने दे और तनकीद जो है वो कम किया करे। और मोहसिन नज़ीर, ही डिज़र्व्स अ गुड रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। थैंक यू वेरी मच। तो आखिर में क्या मैं कहूँगा कि आपको इंशाल्लाह आपको ये पसंद आएगा, ये सब कुछ आपको मेरी मेहनत पसंद आएगी। खासकर जो हमारी यूनिवर्सिटी है IUST, उसके जो बच्चे हैं, जो वहाँ पे पढ़ते हैं, जो स्टाफ वगैरह है, उनको ये पसंद आएगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें और मेरी मेहनत ज़ाया ना हो। और थैंक्स टू रेडियो राब्ता टीम, और ख़ासकर हमारे जो भाई हैं काशिफ भाई, जो यहाँ पे आए, मेरे लिए यहाँ तक पहुँचे हैं बहुत दूर से, ताकि ये जो मेरी मेहनत है इसको लोगों तक पहुँचा सके, उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू सो मच।